फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मैंने अभी आपको डिस्प्ले किया था, क्या मेंशन्ड है कि एक सर्कल दिया हुआ है, जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है, सपोज ये P से है और ये Q हो गया, ये लेंथ ऑफ टैंजेंट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ये जो OP का लेंथ है ये है 25 सेंटीमीटर, हमें रेडियस बताना है। अब हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और सो हमें रेडियस क्या मिल गया, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें क्या मेंशन्ड है कि PT एंड PQ आर टू टेंजेंट्स, एंगल POQ का वैल्यू 110 डिग्री, हमें फाइंड करना है एंगल PTQ। अब फर्स्ट थिंग, OPTQ एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर रहा है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट एंगल OPT is 90 degree and angle OQT is also 90 degree. Now 110 plus 90 plus 90 plus x जो हमें फाइंड करना है will be equals to 360 degree. This implies x is equals to 360 minus 180 plus 3 is equals to 70 degree. तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको डिस्प्ले किया था, क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है कि P एंड PB आर टू टेंजेंट्स, और जो टेंजेंट्स है वो आपस में कितने पे इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पे। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल POA, ठीक है। अब इसे हम x मानते हैं, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री होगा। नाउ जो हम सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन है PO विल डिवाइड APB इन टू इक्वल एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना कितना हो जाएगा, 40 40। नाउ इन ट्रायंगल OAP x plus 90 plus 40 is equals to 180 degree. So we can say x plus 90 plus 40 is equals to 180 degree. This implies x is equals to 50 degree. ये क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है। आगे जो भी अगर टफ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा, बट दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, सो आई हैव सॉल्व्ड इट क्विकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये प्रूव करना है कि दो टेंजेंट्स PQ एंड RS अगर वो एंड ऑफ डायमीटर AB पे ड्रॉन होंगे तो वो दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें क्या बताना होगा कि या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो PQ है वो एक टैंजेंट है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, OA is perpendicular to PQ, so we can say angle OAP is equals to 90 degree. Clear? Similarly, RS is perpendicular to OB, so we can say angle OBS is equals to 90 degree. मैं प्रूफ लिख नहीं रहा हूं, जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो मैं बता रहा हूं आप लोग उसको एग्जैक्टली लिख सकते हैं कि PQ is perpendicular to OA, so OAP is equals to 90 degree. Similarly, RS is perpendicular to OB, so angle OBS is equals to 90 degree. Now, for PQ and RS being two lines and AB being a transversal जो कि इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, we have angle OAP is equals to angle
वी कैन से एंगल BAP, क्योंकि OAP और BAP दोनों बराबर होगा, इज इक्वल्स टू एंगल ABS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ ये दोनों कौन से एंगल है, ये और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, hence PQ is parallel to RS, or we can say tangents drawn at the end of diameter are parallel। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, PQ अगर टैंजेंट है तो जो भी परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो सेंटर से पास करना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे एज्यूम करता हूं कि एक पॉइंट R दिया हुआ है एंड RQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, नाउ मैंने क्या एज्यूम किया कि RQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो टैंजेंट है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब जो PQ है वो हमेशा OQ के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि OQ ही रेडियस है और रेडियस कभी भी सेंटर से पास होता है। नाउ अगर ये RQ भी अगर PQ के परपेंडिकुलर होगा और अगर PQ OQ के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये R और ये O दोनों एक ही जगह होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ये दोनों वैल्यू सेम हो, ये भी 90 डिग्री हो और ये एंगल भी 90 डिग्री हो। ये तभी पॉसिबल है जब ये R और O कोइंसाइड करे। इसका मतलब अगर ये R और O कोइंसाइड कर जाए, इसका मतलब ये होगा कि ये जो PQ लाइन है ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर से ही पास करने वाला रेडियस बनाता है एंड रेडियस इज ओनली द वन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो वी कैन से दैट any point which is perpendicular to the tangent will always pass through the center। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हमने ऐसे क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A इज 4 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट का A का सेंटर से वो है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है रेडियस। सिंपल, ये एंगल 90 डिग्री होगा, सो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो x विल बी इक्वल्स टू 3। डन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि रेडियस, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है C1 C2। जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, जो लार्जेस्ट सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, जो कॉर्ड है वो बेसिकली टच करता है छोटे सर्कल को एट द पॉइंट सपोज P। ठीक है, नाउ हमें ये लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है। अब हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स में क्या देखा हुआ था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अब ये AB एक टैंजेंट है OP के लिए, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर। नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस। नाउ ये परपेंडिकुलर है, सो वी विल हैव 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और AP square is equals to 5 square minus 3 square. This implies AP square is equals to 16. This implies AP is equals to 4. So AB is equals to 2 into AP. This is equals to 8 centimeter. बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 11 साथ में करेंगे बिकॉज वो सिमिलर अप्रोच के क्वेश्चन है।
सो इट वुड बी बेटर कि अगर हम लोग दोनों क्वेश्चन साथ में करें तो आपको इजीली समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब सर्कल उसके अंदर में क्वाड्रिलेटरल के अंदर प्रेजेंट है। हमें क्या प्रूफ करना है? AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें दिखती है, हमें इस सर्कल और क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें दिखती है। हमें यह पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमें है जो हमें पता है अभी तक। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A आर इक्वल, मतलब AS इज इक्वल्स टू AP होगा फर्स्ट थिंग। अब हमें अगर कोई भी साइड में AD लाना है या AB लाना है तो हमें AS में DS ऐड करना होगा, तब AD आएगा, या तो AP में PB ऐड करना होगा तब AB आएगा। ठीक है, या तो आप AD लाइए या तो आप AB लाइए, फर्स्ट थिंग यही करना होगा। तो अब मैं क्या देखता हूं कि AD लाने के लिए हमें D पॉइंट कंसीडर करना होगा। तो अब नाउ tangents drawn from point D, that is an external point, will also be equal. So we can say dr is equals to ds. Now ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, हम मान सकते हैं। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे AS और DS को, तो हमें क्या मिल जाएगा? AD मिल जाएगा। एडिंग द टू इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को, DS इज इक्वल्स टू DR लिख सकते हैं। अब ऐड कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा? AS प्लस SD इज इक्वल्स टू AP प्लस DR। क्लियर होगा? और वी कैन से AD इज इक्वल्स टू AP प्लस DR। ठीक है, AD के आगे हमारा AP प्लस DR। नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ठीक है। अब हम ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं? ये हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं ताकि हम ये बता सके कि AD प्लस BC शुड बी इक्वल्स टू CD प्लस AB। तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो BC को हम किसी तरीके से इक्वेशन में लाए जो कि किसी दो वैल्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? BP इज इक्वल्स टू BQ, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? ये पॉइंट से अगर एक्सटर्नल पॉइंट B से हमने क्या देखा? BP इज इक्वल्स टू BQ। अब हमें अगर BC लाना है तो हमें QC चाहिए। अगर हमें ये BC साइड AD में ऐड करना है, क्योंकि हमें AD और BC ऐड करना है, यहां पर AD तो हमें मिल गया बट अब हमें BC फाइंड करना है, तो BC के लिए हमें क्या चाहिए? QC चाहिए। तो अब QC के लिए हमें कौन सा पॉइंट कंसीडर करना होगा? C पॉइंट। नाउ फ्रॉम C पॉइंट्स external tangents CR and CQ will be equal, or we can say CQ will be equals to CR। इसे आप थर्ड और इसे फोर्थ मान सकते हैं। ठीक है, अब BQ यहां पर मिला CQ, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो BQ प्लस CQ will be equals to BP प्लस CR। क्लियर? अब हमें इसे क्या मिल गया? BC मिल गया। अप्रोच आप समझ रहे कि मैंने क्या किया? पहले AD को फाइंड कर लिया, फिर मैंने BC को फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा। अब ये 5 मान सकते थे, ये 6, या सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये थर्ड हो जाता, वो 6th हो जाता। एडिंग दिस टू इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? AD प्लस BC will be equals to AP प्लस PB, BP और PB बराबर है, प्लस DR प्लस RC। अब देखिए
यहां पर हमें ए बी मिलने वाला है, यहां पर हमें सी डी मिलने वाला है, और वी कैन से ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। बहुत ही सिंपल प्रूफ था, आराम से आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया, सभी जो पॉइंट्स एक्सटर्नल टेंजेंट्स थे उनको इक्वल कंसीडर किया, बट मैंने ऐसे लिया ताकि मुझे कोई क्वेश्चन में एडी मिल जाए, दूसरे क्वेश्चन में बीसी मिल जाए, मैं उन दोनों को ऐड करके कोई रिजल्टेंट मिले, उसमें से मैं सीडी और एबी फाइंड कर सकूं। ठीक है, क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोलता है कि अगर ये एबीसीडी अगर एक पैरेललोग्राम होता, देन यू हैव टू प्रूव दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। ओके, अब रोम्बस का मतलब क्या होता है? रोम्बस का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल जो होंगे सभी साइड्स के वो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो। ठीक है, नाउ अगर इस क्वेश्चन में जहां तक हमने प्रूफ किया तो हमें ये मिल गया। अब ये दिया हुआ है कि ये जो एबीसीडी है ये एक पैरेललोग्राम है। अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर पैरेललोग्राम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल का मतलब AB विल बी इक्वल्स टू CD, कॉमा AD विल बी इक्वल्स टू BC। ये पता है हमें कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, और अभी हमने क्वाड्रिलैटरल में क्या प्रूफ किया था? AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। नाउ वी कैन राइट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB, क्योंकि AB CD के बराबर है। नाउ AD प्लस BC को हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ AD। ठीक है, तो इस इक्वेशन से अभी हमें क्या मिल गया? ट्वाइस ऑफ AB is equals to twice of AD. This implies AB is equals to AD. Now AB अगर AD के बराबर आ गया और AD अगर BC के बराबर है और अगर AB CD के बराबर है, इसका मतलब AB is equals to AD is equals to BC is equals to CD। यही हमें प्रूफ करना था कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं। चारों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स ABCD इज अ रोम्बस इफ इट इज गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी। ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए था कि प्रूव दैट इफ ABCD is a parallelogram and ABCD circumscribes a circle, then ABCD is a rhombus। तो हमने क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 11 साथ में कर लिया। ओके।